नाउ योर वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एपी इज, पीछे मैंने कराई है नहीं कराई है, लेकिन आज मैं आपको करा रहा हूँ. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. आपका ये लिखा हुआ. बाकी देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने कहा था कि नाउ लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. ये हर उसमें देखिए. अब वैसे तो अगर आप देखेंगे लॉग का मतलब आपका नाम देखो दिस इज, जो लकड़ी के आपके नाम दिस इज लॉग. ये ऐसे आप देखते हैं तो ये इसमें आपका देखो ये डायमीटर होता है आपका नाम देखो, और ये जो लेंथ होती है इसकी हाइट होती है. लॉग दिखा रहा हूँ मैं इसमें. लेकिन जब आप इसको रखेंगे ये भी लॉग ही शेप में, ये देखो ऐसे नहीं, ये आपके ऐसे करके ये लॉग आप ऐसे देखेंगे इसको. तो ऐसे नीचे वाली रो में 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ये लॉग ही है. ऐसे देखेंगे लॉग ऐसे, लेकिन ऐसे रखा है सामने आपका देखो. इज इट क्लियर? फाइन. ठीक है सर, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ना दिस, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. उसके बाद इसके ऊपर वाले में 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे रखा हुआ. छोटे छोटे बन गए, खैर कोई बात नहीं. आप इसको ये ऐसे कर दीजिएगा. नीचे वाले में 20, ऊपर वाले में 19, ऐसे आपका 18, ये ऐसे जाएगी ऐसे ऐसे एग्जैक्टली. ट्राइंगल ट्रेपेजियम कैसे? ट्राइंगल नहीं होता. ट्राइंगल में तो सबसे ऊपर 1 होगी लॉग, और अगर उसमें ऊपर कितनी है वो तो आपको 12. अभी ट्रेपेजियम मान के चले. ट्राइंगल तभी बनेगा जब सबसे टॉप में 1 होगी. ऐसे क्लियर? तो ये आपने ऐसे रखे आपका. क्लियर हो गया सर? तो अब आपका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं. देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन नंबर 1 का ये आपका मैंने ऐसे बना दिया आपका ना. देखो हियर लॉग्स इन ईच रो. ये नीचे से लोवेस्ट रो है, यानी कि रो नंबर 1 आप इसको कह सकते हैं. इसको आपका देखो रो नंबर आपका नाम 2 हो गया. जब हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ रखा जाता है तब रो होते हैं, और जब वर्टिकल में होते हैं तो कॉलम होते हैं. ये तो पहले क्लियर होना चाहिए भाई. जब हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. इज इट क्लियर? फाइन. तो हियर लॉग्स इन ईच रोज आपका नाम देखो फ्रॉम अ सीरीज. तो 20 आपका देखो प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस ये आपका ऐसे 200 लॉग्स आपके रखेंगे. इसका मतलब आपका देखो ना, ये अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के ये एपी में है. ठीक हो गया सर? क्लियर? तो ना ये आप आपका एपी का मतलब देखो आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया. ऐसे आप प्लस करने का मतलब टोटल सम करके आपका 200 आना चाहिए. तो ना दो. अब इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आप निकालिए. तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका A2 माइनस A आपका देखो 19 माइनस 20. तो D इज इक्वल टू आपका देखो -1. दिस इज द ये कॉमन डिफरेंस है. इज इट क्लियर? अब आपका देखो यहाँ पे हमने जो आपको शो किया है ये आपका इनफाइनाइट एपी हमने किया है. यानी कि इनफाइनाइट एपी का मतलब लास्ट मेंबर इज नॉट प्रेजेंट, या लास्ट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट. वैसे तो टोटल हमें पता ही है कि कितने आपके नाम है. यहाँ पे मेरा बताने का मतलब जो मैं एसएन का फॉर्मूला आई एम यूजिंग वो मैं बता रहा हूँ. तो आपका नाम दिस सम ऑफ nth टर्म आपका एसएन इज इक्वल टू n/2 सॉरी n/2 ये आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब ये सम टोटल आपके 200 है आपका क्या एक्चुअल में S200 आपका होना चाहिए. आपका नाम होगा एसएन. ठीक है ना आपका एसएन. तो एसएन की वैल्यू आपकी सॉरी ये 200 आपका होगा. इस बार n/2 कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे? 2 इंटू a आपका 20 प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट
एंड दिस इज -1। क्लियर हो गया सर? ये ऊपर चले जाएगा आपका, देखो ना, इट्स 400 बाई क्रॉस मल्टीपल, देखो n इनटू आपका देखो 40 और प्लस प्लस माइनस का माइनस, अगर ये प्लस माइनस का माइनस, माइनस n माइनस माइनस का प्लस, देखिए तो 400 इज इक्वल टू n आपका देखो 40, n आपका 41 n 41 और माइनस n, ये देखिए ना एलिमेंट इन लिखा था मैंने यहाँ पे। अब आपका देखो तो 400 इज इक्वल टू 41n और माइनस n स्क्वायर, ये आपका मोनोमियल बाइनोमियल के साथ आपका मल्टीप्लाई हो गया। आपका नाम देखो यहाँ पे आपका ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 400 आया था। अब आपका देखो ये पूरा मूव करेगा आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड में n स्क्वायर माइनस 41n और आपका देखो प्लस 400 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये हो गया इक्वल टू 0, ये आपका ओटी में चला है। नाउ हमें ये अब यहाँ पे देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका है, यानी 41n को आप ब्रेक करिए ऑन बिहाफ ऑफ 400 के, तो इसका मतलब कितना हुआ 25 16 16 पंजे 80 8 16 मिनट 41 है 41। ठीक हो गया सर? अरे सर n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और माइनस माइनस का प्लस 16 25 जा 400। अब एग्जाम के नजदीक आपका नाम आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, फैक्टराइज करने के बाद ये आपका जो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स और 5 इंटू 5 आया, उसको आपका देखो सीधे आपका एडजस्ट किया तो देखो ग्रुप n कॉमन, n आपका होगा n माइनस 25 माइनस 16 आपका कॉमन आएगा। तो फर्स्ट बाइनोमियल इज नेगेटिव, सेकंड आपका माइनस कॉमन लेने के बाद आपका नाम देखो दिस इक्वल टू 0 C4 n माइनस 25 और आपका देखो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a if n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो ना देखो n इज इक्वल टू 25 और b if आपका n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो ना देखो n इज इक्वल टू 16। इन दोनों पे आपको डिसाइड करना है आपका ना देखो कि आंसर आपका क्या होगा। 16 और 25 होगा, अगर दो बार करेंगे ना ये 16 को एग्जैक्टली सर, वही मैं बता रहा हूँ आपका। तो ये अब वैसे तो इससे क्या हो रहा है, हेंस द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू हमारे पास 25 भी आ गया और 16 भी आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, या तो 25 होगा या 16 होगा, इसमें आपको ये लगाना है। तो देखो अब ए व्हेन n इज इक्वल टू, पहले मैं 16 छोटा वाला नंबर आपका ले लो, बल्कि मुझे पहले 16 लिखना चाहिए, कायदे से 25 बड़ा नंबर ऐसे लिखो। तो ना सेकेंड फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास ये था, देखो आपका नाम फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला आपका यूज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक हो गया सर? तो नाम ए एन मेरे को निकालना है। नाउ ए मेरे पास आपका दिस इज 20 प्लस एन मेरे पास आपका 16 माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 1। ए एन इज इक्वल टू 20 प्लस ये आपका कितना माइनस 15, आपका देखो 16 में से 1 या 15 माइनस का आपका ए हो गया, तो प्लस माइनस का ए एन इज इक्वल टू 20 माइनस 15, ए एन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो? तो ना इसका मतलब नंबर ऑफ आपका इसका मतलब an is equal to 5, तो now at the top 5 logs will be available और नंबर ऑफ जो रोज होंगे वो नंबर ऑफ रोज ऐसे आपका देखो ऐसे 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 ऐसे, ये जो आपके होंगे ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज आपकी देखो इस आंसर से 16 है, और ऊपर देखो यहाँ ये 1 2 3 4 5 और टॉप लेवल में आपका देखो ना 5 लॉग्स होंगे, ये इसका आंसर से देखो, देख रहे हैं आप ऐसे आपका ये आप जो देख रहे हैं 20 19 18 17 16 आपका सबसे टॉप में आपका 5 होंगे और ऐसे आपका 16 रोज होंगे। अब आपका देखो बी, इसको भी चेक कर लेते हैं। आपका देखो वेल n इज इक्वल आपका 25, तो ना अगेन सेम फॉर्मूला ये यूज आपका नाम, ठीक है, आपका n a n
इक्वल आपका देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज इक्वल देखो 20 प्लस आपका नाम दिस व्हाट इज 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 आपका देखो ए एन इज इक्वल 20 माइनस 24, क्योंकि 25 में से 1 गया 24 माइनस आपका ए एन इज इक्वल आपका माइनस 1। इधर देखिए सर, इसका मतलब ज्यादा नहीं होगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती आपका। इज इट क्लियर हो गया? फाइन, तो ये वाला आंसर आपका आ गया है। प्लीज फटाफट कर लीजिएगा इसको। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस, एक बकेट आपकी रखी गई है, आपका नाम देखो दिस इज द एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से जो 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि कहने का मतलब है पहले तो आप देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 में लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये देखिए एक फ्रस्टम का मतलब बकेट रखी है, फर्स्ट यहां से अपन 50 मीटर की दूरी में एक पोटैटो ए पॉइंट पे रखा है। 5 मीटर ही बोला मैंने, क्या बोला? 50। अच्छा 50 बोला, चलो 5 मीटर आपका नाम ए पोटैटो 5 मीटर दूर ए प्लेस में रखा है। इज इट क्लियर? तो जरा देखिएगा, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका नाम देखो 10,000, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से आपका देखो ना which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पोटैटो रखा है आपका यहाँ से ये जो बी पॉइंट में ये 3 मीटर है, और इसके आगे अब आपका नाम देखो दिस इज ये 3 मीटर आपका देखो ए, ऐसे करके आपका नाम देखो ये दिस इज ये 3 मीटर आपका नाम ए डी आपका क्या कुछ कह रहे हैं सर? ये आपका देखो ये 3 मीटर और आपका देखो ये ई पॉइंट पे ऐसे आपके रखे हुए, ठीक हो गया। अदर पोटैटो प्लेस आपका देयर आर 10 पोटैटोज आपका 1 2 3 4 5, चलो जब बना ही लिया उखली में सिर घुसेड़ लिया तो आपका नाम दे 3 मीटर 6 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। आई 9th एलिमेंट होता है आपका नाम, 9th कैरेक्टर होता है इंग्लिश का आपका, तो इसलिए देखो तो यहीं से पता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका देखो इसमें क्या बोलना है कि जो कॉम्पिटिटर आपका देखो देयर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन, तो अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, what is the total distance the competitor has to run, ये निकालना था। what is the total distance the सर क्वेश्चन यही है ना? हाँ जी क्वेश्चन यही हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसमें डिफरेंस है नहीं कुछ? सर डी जीरो आ जाएगा जो- बस। एक मिनट सर आपका क्या कह रहे हैं आप? सर क्योंकि जो ऐसा क्वेश्चन है ना उसमें कॉम्पिटिटर को लास्ट तक पहुंच के फिर वापस जाना होता है। नहीं नहीं आपका मैंने ये आपका देखो ये है, आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने बीच का उसको इसमें क्या है, कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम ए बकेट, एक कॉम्पिटिटर आपका देखो स्टार्ट करता है बकेट से, पिक्स अप द आलू मीन्स पोटैटो को किया, उसके बाद वापस आता है इसमें डालता है, रन बैक विद इट, ड्रॉप्स इन द बकेट आपका रन्स बैक टू पिक अप, फिर उसके बाद आता है इसको उठाएगा, फिर उसके बाद दौड़ेगा पीछे, फिर आपका नाम देखो जैसे पीछे वाले का भी हाँ, डालना है ना? यानी कि हाँ, तो ये आपका नाम ये जो कंपटीशन है अब वो कितना, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, ये मतलब इसका ही होगा आपका नाम, समझ गए ना? बताओ ये है, पहले देखो यहाँ से देखो, 26 हो जाएगा, ये देखो फिर बढ़ जाएगा, वापस हो जाएगा। हमको हाथ से लगेगा। ये कंपटीटर है, कंपटीटर देखो यहाँ से इसने गया दौड़ा रन किया, ये पिक किया आलू को पिक किया, और फिर देखो वापस आया, पहले ऐसे गया फिर किया, और उसके बाद ये जो इसके सामने
बकेट है, इसमें डाल दी, ये बकेट में आलू डाल दी। फिर देखो अगला, फिर दौड़ा देखो यहाँ से 5 मीटर प्लस 3 मीटर, देखो 8 मीटर हो गया। दूसरा वाला आलू आपका पिक किया, पिक करने के बाद फिर वापस दौड़ा और इस बकेट में डाल दिया। ऐसे फिर थर्ड वाले के लिए दौड़ेगा, फिर उसको पिक करेगा, फिर वापस आएगा। समझ गए? ऐसे लास्ट तक आपका करते रहेगा। अब आप समझ गए सर? हाँ। चलो, हाँ, इसका मतलब सॉल्यूशन है ना, टू पिक द फर्स्ट पोटेटो, द फर्स्ट आलू को पिक करने के लिए देखो, एंड द सेकेंड आलू, अब आलू कह सकते हैं पोटेटो क्योंकि, अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, तो देखो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉम्पिटिटर, कितना करना पड़ेगा देखो उसको। एक बार ये आया देखो 5 और प्लस 5 आया, यहां देख लीजिएगा सर प्लीज, देखो ये 5 प्लस 5, आलू यहां से यहां आया 5 मीटर, आलू पिक किया, इसमें डाला, उसके बाद फिर यहां से यहां आया, इसके बाद देखो 5 प्लस 3 आपका क्या होगा 8, देखो 5 प्लस 3, ये देखो, और प्लस फिर यहां से आएगा तो 3 प्लस 5 आपका देखो, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं आपको। अगले वाले में देखो फिर आपका क्या होगा 5 प्लस 3 प्लस 3 आपका देखो, और फिर वापस आएगा तो 3 प्लस 3 प्लस 5 आलू पिक करके ये यहां तक गया, आलू पिक किया, वापस आया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब 2 कितनी बार, 5 कितनी बार है, तो 2 × 5 भी लिख सकते हैं आप। हाँ। हो गया सर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। उसके बाद 2 × 5 2 × 3 2, एक बार गया एक बार आया, 2 टाइम हो गया, तो आप देखो हो गया, प्लस एक चक्कर है, एक चक्कर है, 2 आपका हो गया ना, देखो फिर उसके बाद आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 को, आप समझ गए सर? इसका मतलब क्या होगा? अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका देखो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ कॉम्पिटिटर रन्स एंड पिक द, आलू लिख देता हूं यहां पे, पोटैटो नहीं लिखा मैंने, कम से कम सारे लोगों को पता लग जाएगा आपका नाम। तो आपका ना पिक द फर्स्ट आलू, सेकेंड आलू, आलू बनाया है, पोटैटो बनाया आपका ना, देखो ठीक है, कॉमा आपका देखो थर्ड आलू पोटैटो आपका बना गया, ऐसे फोर्थ आलू, फिफ्थ आलू, सिक्स्थ आलू हो गया। तो देखो इसका 2 × 5 प्लस 2 × आपका 8 हो गया सर ना, और प्लस 2 × 11 आपका प्लस 2 × 14 और सो आपका करते जाइए। क्लियर हो गया? अब आपका इसका मतलब अब आप एपी आप जनरेट कर रहे हो, वैसे तो लास्ट में आलू उसका फाइनाइट एपी भी बन सकता है, लेकिन पंगा क्यों लेना, हमने इनफाइनाइट एपी, क्योंकि लास्ट हमने एलिमेंट नहीं दिखा रहे, तो इनफाइनाइट एपी होगी आपका। अब आपका नाम देखो, मैथ कहती है एपी स्पेशली कि जब भी आप कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं निकाल रहे हैं, आपको देखो आपका नाम सेकेंड टर्म माइनस यू हैव टू राइट फर्स्ट टर्म, ऑरली होना चाहिए आपका a2 माइनस a, तो d इज इक्वल टू आपका 16 और माइनस 10, तो d इज इक्वल आपका 6 में डिफरेंट 11 2 जा 22, 22 में से 16 गया, 22 में से 16 गया, 6 हो आ गया सर। अब आप करें सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल n/2 आपका देखो 2a प्लस n माइनस 1 × 2। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, देखो फाइनाइट एपी वाला a + n, हाँ आप ये भी आपका n/2 आपका a + n, अगर आप इसको इनफाइनाइट को फाइनाइट एपी बना दें, यानी कि लास्ट जो आलू उसने पिक किया उसका निकाल दें आपका, तो देखो ये आपका 9 तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका डिस्टेंस आपकी ये हो गई 30 आपका 60 आपका 70 मीटर। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आपने लगाना है तो आपका नाम देखो ठीक है। अब आपका नाउ ये टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज
पोटेटोज टोटल कितने हैं 10 है, तो आपका देखो इसका मतलब S10 इज इक्वल 10/2 आपका देखो 2 क्या सर ये 5 है 10 है कैसे ए ये 5 हुआ ना 10 सर ये तो ये होगा 2 5 जा 10 नहीं होगा, 10 होगा बोल रहे हो कैसी बात कर रहे हैं सर आप, एक चक्कर ही गया, एक चक्कर पर 2 5 जा 10 नहीं होगा, तो वही है तभी तो ये ऐसे बना रखा है सर ये देखो ना आपके सामने सारा ओपन करके रखा है सर 2 ए का मतलब आपका 10, ये देखिए आपका और प्लस n का मतलब 10 -1 इनटू d का मतलब आपका 6 20 प्लस S10 इसे कटो, ये तो आपका 5 हो गया, इससे कटा आपका देखो 20 प्लस 9 6 54 54 तो ना S10 इसे कटो 5 इनटू 74 आपका S10 इसे कटो 5 4 जा 22 5 7 जा 35 370 यानी कि जो कॉम्पिटिटर था फर्स्ट आलू को 5 मीटर दौड़ा, फिर उसके बाद अगेन ही ऐसा आपका पिक करके उसको डाला तो 10 मीटर ही हो गया, अगले बार राउंड में आया आपका देखो 8 और 8 आपका हो गया, ऐसे करके आपका ना यानी कि टोटल उसको 10 आलू को उठाने के लिए ही हैज टू मींस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 370 मीटर आपका टोटल उसने किया होगा, तो ना तो टोटल डिस्टेंस रन by a competitor is equal to 2 pick all 10 potatoes is equal to 370 meter. Sure है सर, is it clear? Please. देखिएगा in a third question a spiral is made up of successive semicircles with centers, देखो आपका नाम हाँ ठीक है, alternately at A and B starting with centers at A and radii of 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, ऐसे आपके 13 स्पाइरल है आपका नाम देखो. What is the total length of the such spirals made of 13? यानी कि कहने का मतलब ये यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ देखो आपका, ये मेरा ये तार काम कर रहा है आपका देखो ना, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी काम कर रहा है कि ये आपका अंदर कनेक्टर है और बाहर इंसुलेटर है, और यहाँ ये आपका स्पाइरल का काम भी कर रहा है. बल्कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये पांडे साहब की कॉपी में भी देखो आपका स्पाइरल है आपका देखो ये देखो ये स्पाइरल्स हैं आपका देखो ये स्पाइरल्स हैं एसेट के लिए. तो लो अब जब आप यहाँ पे बनाएंगे आपका नाम देखो दिस पहले तो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट सम ऑफ एनी पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस आपका लिखेंगे ये. एक्चुअल में स्पाइरल ऐसे होता है लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं बना है. ये एक्चुअल में एक मिनट सर, हाँ ये आपका स्पाइरल एक्चुअल में ऐसे होते हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये आपका ऐसे दिखाया जो मैंने तार से लपेटा है. लेकिन यहाँ जो है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सेमी सर्किल आपका नाम तो देखो ये नहीं है स्पाइरल जो मैंने आपका बनाया. अब आपका देखो ना ये है स्पाइरल, ऐसे ऐसे नहीं है स्पाइरल. ये आपका जो आपका स्पाइरल है ये आपका ऐसे है स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये देखो ए पॉइंट से स्टार्ट है. अब देखो यहाँ से इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो आपका 0.5 होगा, ठीक हो गया. यहाँ से एक हो गया, फिर उसके बाद देखो आपका ये ऐसे हो गया. अब फिर आपका 1 पॉइंट आपका ये 0 हो जाएगा. उसके बाद आपका ये फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका देखो इसका जो ये होगा ये यहाँ पे ये आपका 1.5 हो जाएगा देखो आपका. फिर यहाँ से ये आपका देखो ये हो गया तो आपका देखो अब ये फिर यहाँ से यहाँ तक आपका जो स्पाइरल हो जाएगा 2.0 आ जाएगा. फिर यहाँ से फिर ये गया तो आपका देखो ना ये कहने का मतलब ये 2.5 हो. ऐसे आपका ये स्पाइरल्स आपके नंबर ऑफ जो स्पाइरल्स हैं वो आपका 13 है. ए पॉइंट से स्टार्ट हो आपका देखो ना यहाँ से आपका ये फिर बी ये सी ये डी ई ऐसे आपका ये चलते गए, ठीक हो गया. इनका जो इसका सेमी सर्किल है आपका देखो
E। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, आपका देखो ये आपका देखो यहाँ से ए पॉइंट से ये आपका नाम 0.5 पॉइंट, समझ गए सर आप? ये जो आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क है, आर्क ए, इसको आपने क्या किया, L1 ले लिया, ये L1 ले लिया इतना। फिर इस वाले को आपने देखो आपने क्या किया, ये L2 ले लिया। आप समझ रहे हैं? यहाँ तक L1 ये आपका देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका देखो, फिर ये आपका देखो ये L3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर आपका L4 हो गया, आपका L4, ये देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है आपका देखो, ठीक है सर? ये सारे सेमी सर्कल्स है, बिल्कुल ऐसे ही आपको सेमी सर्कल्स दिखेंगे स्पाइरल्स में। अब आप दूसरे राइटर्स की किताब को भी जरूर देख लीजिएगा आपका, जो देखो आप गिवन रेडाइज आर आपका ये 0.5 आपका देखो ना, ये 1.0, ये आपका देखो सॉरी 1.5, ये आपका देखो ये 2.0, ऐसे 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 लास्ट अगर 13 स्पाइरल को आप देखेंगे तो 6.5 आएगा, 3.5 हो गया 6.5 आएगा, क्योंकि 13 नंबर ऑफ स्पाइरल आपका स्पाइरल्स आपके 13 है, इसलिए अब आपको निकालना है इसमें सबसे पहले देखो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल जो अंदर का है, ये देखो, जो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या ए है जी, इसकी पेरीमीटर क्या होगी, 22/7। आप सर ये रेडियस हो, आपका ये भी रेडियस हो सर, अगर आप सेमी सर्कल का आपका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये आपका 2πr/2 ये आधा हो गया, सर 11/7। आपका ठीक हो ना, तो ये आपका क्या हो गया, πr हो गया। कोई शक है तो बताइए। तो इसका मतलब अब आपका पहला वाला रेडियस फर्स्ट रेडियस आपका कितना है, r इज इक्वल आपका कितना है 0.5, तो 1/2। इसका जी एक मिनट सर, तो आपका पाई इंटू 0.5 तो पाई इंटू 5/10 हो गया, तो आपका π/2। कोई शक? नहीं। दूसरा फॉर सेकेंड स्पाइरल पेरीमीटर जो आपका निकालेंगे MTR लिख रहा हूँ पेरीमीटर को शॉर्ट में, तो आपका ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 1.0, ऐसे वाला आपका देखो पाई हो गया, चलिए उसके बाद देखो फोर्थ जो थर्ड स्पाइरल आएगा उसके लिए आपकी जो पेरीमीटर आपका नाम होगी वो आपका नाम क्या हो गया कि आपका पाई इंटू आपका 1.5 हो गया, तो पाई इंटू 15/10 ऐसे वाला आपका 3π/2। इसको आपका P1 पेरीमीटर, P2 पेरीमीटर, P3 पेरीमीटर ना देखो, ऐसे ही आपका ज़्यादा नहीं निकालूंगा, बस फॉर फोर्थ स्पाइरल आपका ना देखो ये आपका पेरीमीटर आपका नाम इससे कर दो, ये आपका इंटू 2.0 ऐसे कर आपका 2π आपका हो गया, ये आपका देखो इसको P4 ले लीजिएगा, P4 यानी कि जो अब आप AP बनी AP आपका देखो ये आपका P1, P2, P3, P4 और लास्ट आपका P13 हो जाएगी, तो आपका AP इसी और फर्स्ट आपका देखो पाई आपका पाई आर, उसके बाद देखो π/2 आपका सॉरी पाई πr सर पाई हो ना हाँ सर सिर्फ π/2 होता है पहले वाला का, तो पहले वाला π/2 हाँ। वही आपका दूसरा वाला पाई है, तीसरा आपका 3π/2 और उसके बाद आपका 2π, ऐसे आपका करते जाए। तो देखो अब आपका ना ये AP बन गई, देखो π/2 A2 A3 A4 मैंने 13 भी आप निकाल सकते हैं, मैंने इसको अभी इनडेफिनिट आपका नाम AP बना दिया। अब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, आप कॉमन डिफरेंस D आपका देखो A2 माइनस A, तो D इज इक्वल आपका देखो ना पाई माइनस π/2, 2π का 2π माइनस 1π π/2, तो आपका तो D इज इक्वल टू जो आपका कॉमन डिफरेंस निकला है वो भी आपका देखो π/2। कोई शक? नहीं सर। यहाँ तक। अब आपका देखो क्या निकालना है,
व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच 13 स्पाइरल की आपका निकालनी है आपका देखो। तो ना वो यहाँ मैंने लिख दिया है द टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल आपका n इज इक्वल टू आपके पास ये 13 है आपका। क्लियर हो गया सर? तो यहाँ पे आप अगर इसको निकाल सकते हैं 13 वाले को तो बहुत अच्छी बात है 6.5 आपका। अगर 13 वाले को आपका ये लास्ट को आप निकालते हैं आपका देखो लास्ट आपका 13th वाला जो फॉर 13th स्पाइरल अगर आप निकालते हैं तो देखो पाई इंटू 6.5 हो गया तो पाई इंटू 65 बाई आपका 10 हो गया आपका। तो 5 से कितना बार 13 टाइम्स 13 और बाई आपका कितना होगा 2 आपका। तो 13 पाई बाई आपका 2। अब आपका एपी जो होगा अगर आपने निकाली है आपका देखो 13 पाई बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर ये देखो एस एन इज इक्वल टू देखो आपका n बाई 2 आपका देखो a प्लस एन अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखो एस 13 इज इक्वल टू आपका 13 बाई 2 फर्स्ट आपका क्या है पाई बाई 2 और प्लस ये आपका क्या है 13 पाई बाई 2 आपका देखो एस 13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 आपका ये 2 आपका हो गया पाई प्लस 13 पाई। पहले मैं तो एलसीएम दिखाऊंगा सर आपको ना दो आपका देखो 13 बाई 2 और इंटू 14 पाई बाई हो गया सर। तो 13 इंटू 14 बाई 4 इंटू 22 बाई 7। तो जरा करिएगा तो कितना है? 175 नहीं सर गलत आ रहा है, ऐसा अनर्थ मत करिए। ये देखो ना यहाँ देखो ना सीधा सीधा 7 2 जा देखिए 143 ए, देखो ये 2 2 जा बिल्कुल सर 11 जा आपका 11 3 जा 33 और 11 143 ठीक है। ऐसा मत कर 143 ये लैंड को छुड़ाने वाला भी एक वो है कृषि लैंड को आपका देखो ना ये एक लॉ है देखो नाउ द लेंथ ऑफ 13 कंस्टिट्यूटिव सेमी सर्कल्स का मतलब यहाँ पे जो आपने स्पाइरल्स आपने लिखा हुआ आपका ना देखो एस आपका ना 143 सेंटीमीटर आपका होगा ये देखो। जबकि मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया देखिए ठीक है। अगर मैं इसको ये तो मैंने वो फॉर्मूला लगाया जब मेरे पास सॉरी डेफिनेट एपी थी डेफिनेट ये लोगों को पता लगना चाहिए ये सवाल ये मैंने जबकि लास्ट निकाल दिया था। अगर मैं इसको नहीं निकालता देखो आपका एपी इज इक्वल टू मैं आपका देखो ये पाई बाई 2 पाई इतना निकालते हुए चलता आपका देखो ना ये तो मेरे पास लास्ट वाला नहीं था तो ये मैंने आपका देखो लास्ट वाला जब मैंने बनाया तो आपका देखो ये फाइनाइट एपी बन गया देखो फाइनाइट एपी। जब लास्ट मेरे पास नहीं है आपका ना तो इनफाइनाइट एपी उस समय आपका देखो एस एन इज इक्वल टू आपका n बाई 2 ना देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका देखो यहाँ पे जो आपका n है n इज इक्वल टू 13 होगा d आपका जो है ये आपका पाई बाई 2 होगा और a आपका ये समझ गए आपका देखो n s 13 देखो s 13 इज इक्वल टू आपका 13 बाई 2 इंटू देखो 2 इंटू देखो आपका पाई बाई 2 है शायद पहला वाला आपका देखो नाउ प्लस ये आपका कितना हो गया 13 माइनस 1 इंटू ये भी आपका कितना हो गया पाई बाई 2 आया सर आपका देखो। तो आपका s 13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 ये देखो आपका कैंसिल ये देखो पाई आ गया ना प्लस ये आपका कितना होगा 6 पाई भाई 13 में से 1 गया 12 इंटू पाई बाई 2 तो 2 6 आपका आ गया 143 आ गया 13 बाई 2 ये आपका देखो कितना होगा 7 पाई आपका देखो तो देख रहे हैं आप तो 13 बाई 2 इंटू 7 इंटू पाई बाई 2 का मतलब 22 बाई 7 ये खल्लास 11 जा आपका देखो तब भी आपका 143 सेंटीमीटर। आइदर यू आर यूजिंग द डेफिनेट एपी व्हेन यू हैव द लास्ट मेंबर जो 13 स्पाइरल का जो आपका पेरीमीटर होगा वो 13 पाई बाई 2 होगा आपके पास ये देख लीजिएगा पूरे उसमें और फिर उसके बाद मुझे कमेंट जरूर भेजिएगा। आज हैव ए नाइस मॉर्निंग।